वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने लाइफ के मजे में होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू माय न्यू वेरी ब्यूटीफुल डे। दिस इज मिस जुनैरा खान एंड यू आर वाचिंग लर्न विद जुनैरा। Today I'm going to study Science Fact File Grade 7 3rd edition book again. And as you all know that we are studying chapter number 2, human respiratory and circulatory system. So in this chapter we will study a new topic, and that is blood. So today we will talk about that what is blood, from what blood is made up of. First read. Blood. Blood is a mixture of a liquid called plasma with red blood cells, white blood cells and platelets floating in it. Blood looks red because there are many more red cells than white cells. There are about 5.5 liters of blood in our body or in your body. ब्लड क्या है, खून क्या है? ब्लड को हम उर्दू में कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं खून। खून क्या है? खून हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अच्छा, जो ब्लड होता है ये एक टाइप ऑफ लिक्विड से बना होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है उसको मैं आपको आगे बताऊंगी, इस टॉपिक में है प्लाज्मा। और साथ साथ इसमें को बहुत सारे टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स मौजूद हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है। इसके अलावा बस ये तीन ही है, ये टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है। ये हमारी बॉडी में मौजूद होता है और इससे ही ब्लड बनता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड रेड क्यों होता है, मतलब ब्लड लाल क्यों होता है, जो हमारा खून होता है, अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो आप जरा नोट कीजिएगा, आपकी जो ये वहां पे जो आपको टार्निश लगा है, जो खराश आपको आई है, जब वो आप देखेंगे तो उससे रेड खून निकलेगा, लाल खून निकलेगा। व्हाइट तो नहीं निकलता ना, कोई ब्लू रेड येलो इस तरह का तो नहीं निकलता ना, रेड खून निकलता है। अब ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो ब्लड है इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स कम मिकदार में मौजूद होते हैं, हालांकि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इसमें ज्यादा मौजूद होते हैं, इसी वजह से इसका कलर रेड होता है। अब आते हैं प्लाज्मा की तरफ कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉन्ग कलर्ड लिक्विड. It is mainly water with things dissolved in it. These include digested food from the intestines, carbon dioxide and urea waste from the cells, and hormones from special glands located around the body. तो प्लाज्मा जो होता है ये हमारे पास एक येलो कलर्ड लिक्विड होता है जिससे ब्लड बनता है। अच्छा, ये हमारे पास एक ऐसे अहम पानी है जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है, हमारी ब्लड में मौजूद होता है, जिसमें सारी जो चीजें होती हैं हमारी बॉडी में, जब रिस्पायरेशन हो जाती है, जो वो प्रोसेस हो जाता है, तो उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसी के जरिए पे जो है वो इसमें डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी वाटर है जिसमें हर एक चीज जो है वो डिजोल्व होती है। इसमें क्या होता है, मैंने बताया जैसे कि जिससे डाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं ना, एक होता है इंटेस्टाइन्स जो जिसमें हमारे जो फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड, वो पाया जाता है। तो वहां से ये फिर उसको लेती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया जो है, हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को कहते हैं। जब रिस्पायरेशन हो जाती है उससे एनर्जी रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं वो फिर इसी में डिजोल्व होते हैं और फिर हमारे ब्लड में जो है वो सर्कुलेट करते हैं। तो प्लाज्मा, सिंपली हमारे पास प्लाज्मा जो है वो येलो कलर्ड लिक्विड है जिससे ब्लड बनता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, और टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स में सबसे जो पहला और अहम है वो है रेड ब्लड सेल। यहाँ पे रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप रीड खुद कर लिएगा, आप इस टॉपिक जो है आप खुद रीड करिएगा, और मैं जो है आपको सिर्फ इसकी जो है वो खुलासा बता रही हूँ। अच्छा जी, तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारे पास एक मैरो टाइप के होते हैं, और इनकी जो शेप होती है वो आपको साइड में दिख रही होगी, इस तरह से ना प्लेट शेप होती है इनकी। अच्छा, हमने पहले बताया कि ब्लड क्यों रेड होता है, क्योंकि उसके पास रेड ब्लड सेल की मकदार ज्यादा होती है।
अब रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसमें ये रेड कलर कैसे आता है? रेड ब्लड सेल हमारे पास इसलिए रेड होते हैं क्योंकि वो एक केमिकल कंटेन करते हैं। उनके पास एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन का जो रियल कलर है वो है रेड। इनका काम ये होता है इन रेड ब्लड सेल का कि ये ऑक्सीजन जो है लंग से ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं और ये जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स है उन तक ये लेकर जाते हैं। उसके बाद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उनका कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब वो विदाउट न्यूक्लियस होते। इसका मतलब ये हुआ कि वो थोड़ी चंद महीनों तक वो जिंदा होते हैं और चंद महीनों के बाद वो नहीं जिंदा हो सकते, यानी वो फिर मर जाते हैं और ब्लड सेल जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और बहुत अच्छा पॉइंट जिक्र किया गया है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के बारे में। ऑक्सी हेमोग्लोबिन हमारे पास ऐसा होता है कि जब रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन जो है वो लंग से कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर ये ब्लड जो होता है उसको ये पंप करते हैं सारे लंग्स के इर्द गिर्द। तो जब ये पंप करते हैं तो जो हेमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाता है। तो जब हेमोग्लोबिन ज्वाइंट विद ऑक्सीजन दे मेड ऑक्सी हेमोग्लोबिन। बस यही था और आप खुद रीड कर लिएगा, तो इसमें और कोई इतना जो है वो अहम पॉइंट नहीं है। ओके जी, अब बारी आती है व्हाइट ब्लड सेल्स की। इसको भी आप खुद रीड कर लिएगा और इसका खुलासा मैं बता देती हूँ। अच्छा जी, तो इसमें ये बोला गया है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ये अपनी शेप एनी टाइम अपनी शेप ये किसी भी शेप में बदल सकते हैं। अच्छा, इनका काम ये होता है कि जो हमारी बॉडी होती है ये इसको ये डिजीज से, बीमारियों से महफूज करता है। कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जो होते हैं ना वो माइक्रोब्स को काट लेते हैं, उनको खा लेते हैं और फिर उनसे डिजीज काज होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीबॉडीज या फिर एंटी टॉक्सिन्स को जो है वो बनाती हैं। अच्छा, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज हमारे पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जितने भी ये जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जितने भी छोटे छोटे से डिजीज आते हैं उनको ये क्या करते हैं, खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। किस तरह से? उनको डिसॉल्व करने से। अच्छा, फिर एंटीटॉक्सिन ये होते हैं कि जितने भी हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ बीमारी हो जाती है जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन यानी जहर, पॉइजन काज करते हैं, तो फिर ये उनको खत्म करते हैं। अच्छा जी, अब हम आए हैं लास्ट टॉपिक और वो है प्लेटलेट्स। तो इसकी भी रीडिंग आप खुद कर लिएगा और मैं बताती हूँ कि इसका खुलासा क्या है। अब है जो हमारे पास लास्ट टॉपिक और वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है ये हमारे पास छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स होते हैं जो बॉडी सेल्स में मौजूद होते हैं। इसको मेगाकार्योसाइट्स भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी में ये हेल्प करते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई खराश आ जाती है, कोई कट आ जाती है, हमें कोई चोट आ जाती है तो उससे खून बह रहा होता है। तो अगर कंटिन्यूसली वो खून बहता रहा तो हमारी बॉडी में ब्लड खत्म हो जाएगा और हम मर सकते हैं। लेकिन ये प्लेटलेट्स के काम करते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई कट आ जाता है, हम कोई टिश्यू पेपर उठाकर उस पर रख लेते हैं, तो जो प्लेटलेट्स होता है वो फौरन तौर पर एक इब्तिदाई तबी इमदाद की तरह जो है वो जल्दी से वहां पे आ जाते हैं और जो कट होता है उसको रोक लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी में खून होता है वो और बह ना जाए और वो और बाहर जो है वो जाना पाए। और इसको एक और नाम भी कहते हैं, इसको ना ब्लड क्लॉट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है हमारी कट्स जो बॉडी में लग जाती है तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ी सी ना इजाफी मालूमात भी देती हूँ। तो हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे पास 45% होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अच्छा, फिर हमारी जो बॉडी है उसमें जो ब्लड सेल है, ब्लड में जो ब्लड सेल्स होते हैं, अच्छा ब्लड सेल्स में जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल होता है वो 44% होता है। बाकी जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो भी 1% होता है और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी 1% होते हैं। इसको अगर आप काउंट करें तो 45% बनता है। तो ब्लड सेल जो है वो हमारे बॉडी में 45% है। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।